हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि 30 मिनट से ही है, हमारी आइज़ के टॉपिक से ही है। तो ये जो हमारी डिजीज़ है, इसका नाम है ब्लाइंडनेस। तो ये ब्लाइंडनेस तो सभी को पता है, अंधापन जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये किस किस वजह से हो सकता है। तो ब्लाइंडनेस जो है वो एब्सेंस है लाइट, जो हमारे परसेप्शन होता है उसकी, यानी कि जो लाइट होती है, जो रोशनी की कोई भी चीज़ की कमी, रोशनी की कमी जो होती है, उसको ही हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं। किसी चीज़ का ना दिखाई देना, और ये थोड़ा बहुत भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, यानी कि किसी को ये हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है, या फिर किसी को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, तो वो ब्लाइंडनेस हमारी हो जाती है। कारण क्या क्या होते हैं। अगर 62.6% अगर कैटरैक्ट प्रॉब्लम है, यानी कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है आइज के अंदर, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है जो 5.8% है। अदर कोज हो सकते हैं 11.0%। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। रिफ्रैक्टिव एरर जो है 19.7% हमारे हो सकते हैं। कॉर्नल डिजीज हो सकती है 0.9%। इन्फेक्शन अगर आइज के अंदर हमारा हो जाता है, और केमिकल पॉइजनिंग यानी कि रासायनिक तत्व जो होते हैं उनके पॉइजन या टॉक्सिक चीज़ों की वजह से भी ऐसे हो सकता है। तो ये जितनी भी हमने ये प्रॉब्लम पढ़ी है, ये जो डिजीज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एरर क्या होता है, कर्नल डिजीज क्या होती है। तो इन सभी की वजह से अंधापन जो है वो हो सकता है। कितने परसेंट होने से अंधापन आता है, ये परसेंटेज भी इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस जो है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, इसमें डिफिकल्टी आती है डिजीनेस, यानी कि ग्रीन और रेड में, पर वो नहीं कर सकता है कोई भी जो पेशेंट है जिसको कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है, तो वो रेड और ग्रीन के अंदर जो है अंतर नहीं पता कर सकता उसे। हरे और लाल के रंग के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। नाइटली डिफिकल्टी टू सी ऑब्जेक्ट इन डार्क, यानी कि अंधेरे में देखने में उसे दिक्कत होती है, ठीक है। जब अंधेरा हो जाता है रात को तो उसे प्रॉब्लम आती है, उसे दिखाई देना कम हो जाता है। कंप्लीट अगर किसी को होती है इनएबिलिटी टू सी ऑल ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो कंप्लीट होता है तो उसमें एबिलिटी होती ही नहीं है किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ देखने की, तो कंप्लीट ही हमारा अंधापन माना जाता है। ये हमारी टाइप होते हैं कलर, नाइट और कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है लीगल सेंट्रल विजन। तो जो हम अंधेपन की जो हमारी टाइप थी, तो उसके अंदर हमारा आ जाता है। तो लीगल में क्या आ जाता है, इसमें सेंट्रल विजन जो होता है, यानी कि 200 में से 20, ठीक है। अगर ये चीज़ भी होती है 200 में से अगर विजन 20 भी है, तो भी वो अंधेपन में ही आता है। टेम्परेरी विजन लॉस हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए कम दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है। एक परमानेंट विजन लॉस फॉर लाइफ टाइम के लिए अंधापन हो सकता है, ठीक है। और अनलेटरल से लॉस ऑफ विजन ऑफ वन आइज, एक आंख से हमें कम दिखाई देना हो सकता है, ये भी अंधापन हो सकता है, भाई एक आंख ही सही दिखे, एक से ना दिखे, ठीक है। और बिलेटरल में क्या हो सकता है, ये लॉस ऑफ विजन इन बोथ आइज, दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये हमारी टाइप है, लीगल है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, अनलेटरल है, या फिर बिलेटरल है, एक आंख से दिखाई देना। अगर हमारी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक से अगर हमें दिखाई दे रहा तो फिर भी हम अपना काम चला सकते हैं। और इसमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा क्या जाता है, इटियोलॉजी फैक्टर आएंगे। सबसे पहले इटियोलॉजी फैक्टर देखेंगे, उससे क्या होगा। इटियोलॉजी फैक्टर जब हमारे उत्पन्न होते हैं तो उसमें डैमेज हो जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगी तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाएगा कि भी हम क्या देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्प्रेड हो जाएगा ट्रांसमिशन टू ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक जाने वाले जो मैसेज होते हैं उनके अंदर कमी आ जाएगी। और उनके अंदर अगर कमी आ जाएगी तो ब्लाइंडनेस अपने आप ही हो जाएगी। जब ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाएगा कि भी आइज ने क्या देखा, ऑप्टिक नर्व ही काम नहीं करेगी, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमें तभी दिखाई देता है जब हमारी आइज देखती है, हमारी ऑप्टिक नर्व काम करती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, तब जाके हमें कुछ दिखाई देता है। तो इसमें सारा का सारा रोल किसका है, ऑप्टिक नर्व का। इसलिए नर्व को जो है वो सबसे मेन माना जाता है। तो इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री का पता करेंगे कि भी पीछे कोई चोट तो नहीं लगी है, सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर जितनी हमने प्रॉब्लम्स उसमें गिनवाई हैं, कोज जो होते हैं हमारे, उनमें से कोई भी कारण की वजह से हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर अंधापन तो नहीं है। तो सारी की सारी हिस्ट्री को हम इसमें जानेंगे। फिजिकल डायग्नोज करेंगे, यानी कि आइज का पूरा सारा का सारा, बॉडी का सारा हम फिजिकल डायग्नोज हमें लेना है। और हमारा ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, यानी कि आइज़ की पूरी जांच करेंगे, आँख के अंदर के हिस्से की पूरी जांच करेंगे। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर ये डायग्नोज किया जाता है सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव एरर करेक्शंस करना है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एरर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट करेंगे सबसे पहले। और ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है आइज़ के अंदर किसी भी चीज़ का, जैसे टिश्यूज है, कॉर्नल स्पेस है या कॉर्निया है, तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन की जो चीज़ें होती हैं वो भी की जा सकती हैं आइज़ को ठीक करने के लिए। एसोसिएट प्रॉब्लम मैनेजमेंट, और जिस भी तरीके की प्रॉब्लम यानी कि समस्याएं उत्पन्न हुई है उन सभी का प्रबंध आप जरूर करेंगे। कट्रैक्ट और ग्लूकोमा करेक्शंस जरूर करेंगे। अगर इस तरीके की मोतियाबिंद या इस तरीके की ग्लूकोमा जैसी समस्या जो होगी तो उसको करेक्ट करेंगे, उसको सही करेंगे। लेजर सर्जरी फॉर द रेटिनल डी अटैचमेंट, अगर रेटिनल डी अटैचमेंट हो गया, यानी कि रेटिना जो है वो अलग हो गया हमारी कॉर्नर से, तो लेजर सर्जरी के द्वारा उसको भी ठीक किया जाएगा। और साउंड सेंस टेक्निक ऑफ द लोकेटेड ऑब्जेक्ट, और किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए साउंड सेंस टेक्निक जो होती है, आवाज़ सुनने की जो हमारी टेक्निक होती है, तकनीक जो होती है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, अगर दिखाई नहीं देता है तो सुन के उस चीज़ का पता लगाया जा सके भी कोई भी चीज़ है वो कितनी दूरी पर है, कहाँ पर बज रही है, खाली है, भरी हुई है। तो साउंड टेक्निक हमारी यही होती है कि भई इसमें जो सेंस होती है, हमारे जो कान होते हैं वो इस चीज़ का पता लगा सकते हैं बिना देखे कोई चीज़ क्या है, या फिर किसी की आवाज़ सुन के ही ये कौन है। तो ये हमारी साउंड टेक्निक के अंदर आ जाती है लोकेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज़ों का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजीज़ थी ये थी हमारी ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस के अंदर हमने सारी चीज़ें जान ली हैं, कितने टाइप की ब्लाइंडनेस हमारी होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डायग्नोज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये जो हमारी डिजीज़ है ये यहीं पर होती है कंप्लीट। और मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।